जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 5 को देखेंगे और विकल्प के A to Z क्वेश्चन को देख लिए थे। आज हम लोग 21 नंबर को क्वेश्चन को देखेंगे जो 2 नंबर में पूछा गया है। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। और हम कोड बता दे रहे हैं ताकि आप लोग आंसर पेपर ले लेना और अपना सेट मिलाते रहना, ठीक है। यह सेट आपका 5वां है, सेट नंबर 5वां है और 2023 का यह पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 का 7वां सेट है और कोड जो है आपका 822 EA है। यह इसलिए बता देते हैं कि अब 2 लेक्चर से आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं मिल रहा होगा, तो आप लोग इसको मिला लेना और आंसर पेपर ले लेना और वहाँ से क्वेश्चन को देखते रहना। हम क्वेश्चन नंबर बस लिखवा देंगे कि यह बता रहे हैं और पढ़कर सुना देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमारे पास भी समय नहीं है जिसके वजह से स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं। और पहले के वीडियो में A to Z जितना भी क्वेश्चन था लगा था, लेकिन अब नहीं लग पा रहा है। तो जाहिर सी बात है आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग आंसर पेपर से मिला लेना। सेट नंबर 5वां है तो इसका 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 21 का क कह रहा है कि बिंदुओं 2, और 10, 3 के बीच की दूरी, जो दूरी दिया है 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात करना है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बिंदुओं 2, और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु दिया है मेरा कितना 2, y और 10, 3 दिया है और दूरी कितना दिया है, दूरी d बराबर कितना दिया है 10 मात्रक। तो कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। तो यह तो बहुत सारा साधारण क्वेश्चन है, इसको लगा लोगे। कैसे लगाएंगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देना हल, ऐसे लिख देना। लिखने का तरीका भी बता रहे हैं, ध्यान से लिख लेना। देख लेना किस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच का 2 सूत्र होता है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है √ में x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, ठीक है। यह मेरा फार्मूला है। और जो दूरी दिया है 10 मात्रक दिया है, 10 का होल वर्ग कर लो। या तो 1 मिनट ऐसे ही रहने दो, इसको नहीं समझ पाओगे। मात्रक कितना दिया है 10 दिया है, 10 लिख दिए। √ लगा लेते हैं। x1 - x2, यह मेरा x1 है और यह मेरा x2 है, यह मेरा y1 है और यह मेरा y2 है। तो x1 यानी कि 2 माइनस के कितना 10 का होल वर्ग प्लस y1 का मान कितना है y है माइनस y2 का मान 3 का होल वर्ग। इतना काम कर सकते हो। देखो इधर आपका क्या है √ है, तो √ को हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, देखो बाबू लगाने के लिए तो सब कोई लगा लेता है, लेकिन कैसे लिखना है यह सब नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सूत्र अच्छे से लिखो, उसके बाद से जैसे बोल रहा है वैसे रखो। जो काम कर रहे हो बगल में दर्शा दो कि यह काम कर रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया। तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इधर 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और इधर वर्ग करोगे तो करड़ी हट जाएगा। तो 2 में से -10 घटाओगे तो -8 होगा और वर्ग है तो वर्ग चढ़ा देंगे प्लस के y - 3 का होल वर्ग। इतना हो गया। यह मेरा 100 हो गया इक्वल में 8 का वर्ग हो जाएगा 64। 8 का वर्ग 64 प्लस के y² प्लस के 9 माइनस के 6y। अब यह मत पूछना कि यह कहाँ से आया है,
ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम इसको तोड़े हैं, ठीक है। अब देखो सारे टर्म को उधर कर लो, यानी कि यहाँ हम लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस के 6y, वाई स्क्वायर माइनस के 6y, 64 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 64 3 3 की 9, कहाँ गलती है, बकलोल कहीं के। चलो 64 में 9 जोड़ोगे तो कितना होगा 73 प्लस के 73 इक्वल में 100। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, या वाई स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के 73 माइनस के 100 इक्वल में 0। यह प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 100 में से 73 घटाओगी तो खुशी कितना होगा, वाई स्क्वायर माइनस के 6y माइनस के कितना बचेगा 27 इक्वल में 0। अब हम जानते हैं इसका गुणनखंड करना, ठीक है। 27 से कम 27 हो गया, गुणा करे कि 27 हो और जोड़े घटाए कि 6 आना चाहिए, तो 9 3 9 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 27, और 9 माइनस 3 बराबर के 6, यानी कि यह वाला समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो वाई स्क्वायर माइनस के इस 6 के जगह पे हम लोग 9 लिखेंगे, माइनस के 3 लिखेंगे, और इंटू वाई है तो वाई लगा देंगे, माइनस के 27 इक्वल में 0। बस इसी के जगह पे मतलब जो भी चेंज करते हैं बीच वाले में ही चेंज करते हैं। तो यह हो गया मेरा वाई स्क्वायर माइनस के 9y प्लस के 3y माइनस के 27 इक्वल में 0। अब यहाँ से हम y कामन कर लेंगे तो y माइनस के 9, यहाँ से प्लस 3 कामन करेंगे तो y माइनस के 9 इक्वल में 0। नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो इधर देख लो। अब क्या करेंगे, इन दोनों में पदों में से एक पद यह हो गया, दूसरा पद यह हो गया, ठीक है। एक पद दो पद, इन दोनों पदों में से y माइनस 9 कामन है, तो y माइनस 9 एक कोष्टक में हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में हमारा y प्लस के 3 इक्वल में 0। एक बार हम y माइनस 3 इक्वल में 0 लेके चलेंगे, y माइनस 9 इक्वल में 0 लेके चलेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और एक बार y प्लस के 3 इक्वल में 0 लेके चलेंगे तो y बराबर के माइनस के 3। तो हम y का मान प्लस में यानी कि 9 लेके चलेंगे, ठीक है। या तो देख लो क्वेश्चन में दूरी मात्रक y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान 9 होगा, कितना दिया है प्लस ही धनात्मक वाला ही लेके चलेंगे, y का मान 9 और 3 दोनों। चलो ठीक है, कोई या तो आपका 9 भी हो सकता है माइनस 3 भी हो सकता है, ठीक है। नहीं विश्वास है तो रख कर देख सकते हो, ठीक है। नहीं विश्वास हो रहा है तो 9 रख, एक बार रखो यहाँ पर, देखो 10 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार माइनस 3 रखो, देखो 10 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस y के जगह पे एक बार 9 रखेंगे, एक बार माइनस 3 रखेंगे, तब देखेंगे क्या 100 के बराबर आ रहा है। 100 यह अंडर रूट में 100 होगा, बाहर निकालोगी तो 10 हो जाएगा। समझ में आया। 2 नंबर का क्वेश्चन था और ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा 2 नंबर के, लेकिन 5 नंबर के जितना क्वेश्चन है उसमें समय नहीं लगेगा। 1-2 क्वेश्चन आते हैं सब ऐसे, तो इतना सारा काम करोगे तभी नंबर मिलेगा। 2 नंबर का है तो यह मत सोचो कि 2 नंबर का ही के हिसाब से लगाए, नहीं, 2 नंबर के हिसाब से किस तरह से लगाओगे। अब थ्योरी तो है नहीं कि उसमें से काट कर छोटा कर दोगे, स्टेप बाय स्टेप तो चलना ही पड़ेगा। यदि ज़्यादा होशियार बन रहे हो और 2-3 स्टेप गैप कर रहे हो तो तुम भी गैप हो जाओगे। जब गैप किया जाता है तो उसमें अक्सर गलतियां हो जाता है। तो जो बहुत अपने आप को टैलेंट समझते हैं सब, 1-2 लाइन कुदाते हैं सब, और कुदाने के बाद से जब बीच में गलती हो जाता है तो पुनः शुरू से चलना पड़ता है। तो इस समय यह तो गई किया और उधर का वो भी समय गया।
तो एक भी स्टेप गायब मत करना, शुरू से लगाना। चलो ख नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है यक्स और 1/x का समांतर माध्य, यक्स और 1/x का माध्य जो दिया है, माध्य दिया है, यम दिया है। तो कह रहा है कि यक्स क्यूब और 1/x क्यूब का माध्य। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यक्स क्यूब और 1/x क्यूब का माध्य कितना होगा, चलिए लगाते हैं। दिया क्या है, यक्स और 1/x का समांतर माध्य दे दिया है, कितना है, यम है। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, दो पद दिया है, यह दो पद दिया है। तो समांतर पद यानी कि पहला पद, ठीक है, समांतर माध्य का जो सूत्र होता है, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो समांतर माध्य कितना है, यम है, कुल पदों का योग यानी कि यक्स प्लस 1/x, यक्स प्लस 1/x बाई में कुल पदों की संख्या, कितना पद है, दो पद है, एक और दो, कितना है, दो पद है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यक्स प्लस के 1/x, यक्स प्लस के 1/x इक्वल में 2m के। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। कह रहा है यक्स क्यूब और 1/x क्यूब का समांतर माध्य कितना होगा, ठीक है। तो ये भी समांतर माध्य का सूत्र लगाते हैं, समांतर माध्य नहीं पता लेकिन दो पद पता है, यक्स क्यूब प्लस के 1/x क्यूब बाई में कितना, दो, अरे दो नंबर है ना तो दो हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब देखो 1/2 को बाहर कर लो, ठीक है, 1/2 बाहर कर लेते हैं, यक्स क्यूब प्लस के 1/x क्यूब, या करके ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ, काम चल जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र जानते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र जानते हो। तो ए क्यूब का सूत्र होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए प्लस बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यक्स प्लस के 1/x, यही तो लिखेंगे। यह ए का काम करेगा, यह बी का काम करेगा। और दूसरे कोष्टक में क्या होता है, ए का वर्ग यक्स का वर्ग प्लस बी का वर्ग 1/x का वर्ग, यह ए मान लो यह बी मान लो ऐसे। और क्या होता है, क्या होता है बोलो, 2ab होता है, बकलोल कहीं के, क्या होता है खुशी बताता तो, क्या होता है, सब बकलोल है सब। माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, a इंटू बी, a इंटू क्या होता है, b होता है। सूत्र अच्छे से याद करो, ठीक है, कि a प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं बता रहे हैं, चाहे a प्लस बी का होल क्यों नहीं बता रहा है कि 3ab बता रही हो और तुम 2ab बता रहे हो। हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र पूछे हैं, तो होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस a इंटू बी, ठीक है। 1/2 यक्स प्लस 1/x का मान कितना, 2m, समीकरण 1 से तो कितना हो गया 2m। यक्स से यक्स बर्बाद हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर माइनस के 1, इतना है तो बचा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। देखो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र तोड़े हैं। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, 1 मिनट। एक्स स्क्वायर प्लस के 1 एक्स स्क्वायर माइनस के 1, यही तो बचा है। इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग तो पता है, ना ही ए बी पता है 2ab, और ना ही प्लस ए बी, ना ही माइनस ए बी। बात समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या है कि यह a प्लस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ते हो तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab आता है कि नहीं आता है? तो इतना चीज तो है इसके में, यह दोनों बात है, दोनों पद है, लेकिन यह नहीं है। तो इसको हम लोग लाएंगे। इसको कैसे लाएंगे थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग। क्या बनाना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग। हाफ, यह हो गया 2m और एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 2a, एक जगह पर कितना x b 2ab माइनस के इतना ही घटा देंगे ताकि मान में अंतर ना पड़े। इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है 2x इंटू 1/x, ठीक है। यह माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं और ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं। इन बात समझ में आया? समझ में आया है? देखो इतना जोड़ोगे और इतना घटाओगे तो मान में कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अब तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा होगा? 1 मिनट। हाफ 2m, अब यहाँ से देखो, अब तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि सर पहले इसको लिख दिए होते और उसके बाद से इसको लिख दिए होते, तो थोड़ा सा दिमाग में लगाओ कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, ये भी होता है, ठीक है। यही तो सूत्र होता है, a प्लस b का सूत्र, a माइनस b का सूत्र। यहाँ से तो दोनों बन सकता है। दोनों बनेगा कि नहीं बनेगा? दोनों बनेगा ना, लेकिन हमें ज्ञात क्या है? x प्लस के 1/x, यानी कि a प्लस b बराबर 2m सपोज करके चलो, ठीक है। तो हमको प्लस वाला पता है तो यह वाला लेकर नहीं चलेंगे, इसका एक साथ नहीं करेंगे, इन तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आया? तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि माइनस वाला क्यों नहीं लेकर चल रहे हैं, तो माइनस वाला इसलिए नहीं लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। तो हमको मिलाना भी है, थोड़ा सा ये भी देखना है। तो यह हो जाएगा x प्लस के 1/x का होल वर्ग होगा कि नहीं होगा, इतना का, ठीक है। और माइनस यह x से x बर्बाद 2 माइनस के 1, इन बात समझ में आया? 2 माइनस के 1 यानी कि माइनस के 3, ठीक है। एक स्टेप गैप कर दिए हैं। अब देखो इसका मान कितना है? 2m, यह हो गया हाफ 2m और इसका मान 2m, लेकिन होल वर्ग माइनस के 3। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया हाफ 2m और इसका जब तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? इंटू 4m स्क्वायर और माइनस के 3। इतना बात समझ में आया? इसका वर्ग तोड़ दिए हैं। अब देखो अब क्या कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, एक चीज़ गलती हो रहा है यहाँ से, बस यही से गलती हो रहा है। गलती क्या हो रहा है कि यह मेरा सबके साथ है गुणा, 2m इसके साथ 1 के साथ है कि नहीं है? यहाँ देखना 1 के साथ है, यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। इसको हमको मझोला कोष्ठक बनाना चाहिए था यहाँ से, ठीक है। बात समझ में आया? समझ में आया? मझोला कोष्ठक बनाया समझ में आया कि नहीं आया है? यह 2m है, यह सबके साथ गुणा के रूप में है, सबके साथ गुणा के रूप में है, तो इस सबके साथ गुणा के रूप में होना चाहिए। अब सही है। चलिए इसको कहाँ बताएं, यहाँ पे देख लो, 1/2, यह 2m हो गया, मझोला कोष्ठक बनाते हैं, ठीक है। 4m स्क्वायर
4m² माइनस के 3। इन्हें बात समझ में आया खुशी? 1/2। देखो यह 2 जो है ना गुणा के रूप में है, या गुणा में है या भाग में है, इसको काट सकते हो ना, दिक्कत नहीं ना है, काट दो, काट दो, कट गया। अब बोली कितना बचा? यम बचा, यम का गुणा करा दो तो हो जाएगा 4m³ माइनस के 3m। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका समांतर माध्य कितना होगा? इसका समांतर माध्य यहाँ पर लिख देंगे। 1 मिनट, इस सूत्र को एक बार और लिखते हैं। x³ व 1/x³ का समांतर माध्य, ठीक है। यहाँ पर लिखना x व 1/x का समांतर माध्य। किसका समांतर माध्य निकाल रहे हो, यह लिखना जरूरी है कि नहीं है? ठीक है खुशी, समझ में आया है? अभी तक 2 ही क्वेश्चन पढ़े हो। ये भी क्वेश्चन लगभग 5 नंबर में देना चाहिए था, लेकिन दिया है नहीं 5 नंबर में, तो 4 नंबर में देना चाहिए था। बड़ा क्वेश्चन है। आंसर आया है कि नहीं आया है? 4m³ माइनस के 3m, ठीक है, सही है। स्टेप बाय स्टेप चले हैं, समझ में आया है खुशी? एक बार और समझाना चाहेंगे कि x और 1/x का समांतर माध्य यम दिया है, तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से चलते रहो। बाद में जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। तो x प्लस 1/x का समांतर माध्य, तो कुल पदों के योग बट्टे कुल पदों की संख्या, तो x प्लस के 1/x बाई में 2, 2 संख्या है, 2 लगा दिए, तिरछी गुणा करा के समीकरण 1 बना दिए, ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है x³ और 1/x³ का समांतर माध्य क्या होगा? तो इसका समांतर माध्य निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग यानी कि x³ प्लस के 1/x³ बाई में 2, 2 संख्या है, यानी कि दोनों पदों को जोड़ दिए और बट्टे में 2 लगा दिए हैं, तो 1/2 को हम लोग बाहर कर लिए हैं। अब देखो यह AQ और प्लस BQ का काम करेगा, AQ प्लस BQ का काम करेगा। तो हम AQ प्लस BQ का सूत्र लगाएंगे। एक कोष्टक में A प्लस B, दूसरे कोष्टक में A का वर्ग प्लस B का वर्ग माइनस AB हो गया। इसका फार्मूला रख दिए और इसके बाद से यह कटने वाला था, काट दिए हैं। अब यहाँ पर हम इसको बनाएंगे क्या? पूर्ण वर्ग। क्या बनाएंगे? पूर्ण वर्ग इसको बनाएंगे हम, इतने टर्म को। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2x और इंटू 1/x जोड़ेंगे और 2x इंटू 1/x इसको घटाएंगे। तो 2x 1/x जोड़े हैं और माइनस 2x 1/x घटाए हैं, तो हम इतने को a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस 1 यह है, यहाँ -1 इसमें है, ठीक है ना, -1 इसमें है, भूल मत जाना, -1। तो घटाए हैं तो 2 1 3 हो गया है, ठीक है। यह 2m सबके साथ गुणा में है तो सबके साथ गुणा कराना। समझ में आ गया? चलो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। वक्त लगेगा तो लगने दो, ठीक है ना, समय लगेगा चलेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। यदि एक बार समझ गए तो इसको कम से कम 4 मिनट में तो लगा ही लोगे, 4 से 5 मिनट के अंदर। 4-5 मिनट बहुत होता है, लेकिन 4-5 मिनट हम समय दे देते हैं। चलो 21 का ग, 21 का ग, बोल रहा है कि 10 2a बराबर 10 2a बराबर काट a माइनस के 18। 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर काट है तो इसको भी काट में, इधर 10 है तो इसको भी 10 में बनाने का कोशिश करेंगे। और 2a जो है क्या है आपका, न्यून कोण है। तो न्यून कोण है तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। किसको? इसको चेंज करेंगे।
तो इसको हम लोग 10 एक मिनट, इसको हम लोग काट 90 माइनस के 2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? खुशी लिख सकती हो ना? काट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, और 10 थीटा का मान कितना है? थीटा का मान कितना है? 2a है। समझ में आ गया? तो इसको काट 90 माइनस थीटा लिख सकती हो, थीटा की जगह पे 2a है तो 2a लिखे हैं। ठीक है, तो इधर काट खत्म हो गया, यानी कि 90 अंश, यानी कि 90 माइनस 2a इक्वल में a माइनस के 18। अब हम क्या करेंगे, 18 को इधर 2a को उधर कर लेते हैं, तो 90 प्लस के 18 इक्वल में 2a प्लस के a, और 90 और 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 108 इक्वल में 3a। तो a बराबर में 108 बट्टे में 3, तो a बराबर में 3 3 की 9, और यह कितना हो जाएगा? 6, 3 6 के 18, a का मान 18। देख लो, अभी तक जो दोनों क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं क और ख, वह ज़्यादा समय लगा है, लेकिन जो ग नंबर था कम समय लगा है। यह नहीं कि सब क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा, ऐसा नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं अपवाद जिसमें ज़्यादा समय लगता है। तो a का मान 36 आया, समझ में आया? चलो, दिया है माध्य ज्ञात करने के लिए, इसको बताएंगे नहीं, ठीक है, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। दिया है अंग, घ नंबर नहीं बता रहे हैं, घ नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद से 21 का अंग कह रहा दिया गया है HCF इतना, LCM का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। HCF कितना का? 255 कामा के कितना? 867 है, 867 बराबर कितना दिया है? 51 दिया है, यानी कि दो पदों का HCF दे दिया है 51। तो कह रहा है कि LCM किसका? 255 और 867 का कितना होगा? तो हम लोग देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि फार्मूला होता है क्या? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल में क्या? LCM गुणे HCF, ठीक है। दो संख्या पता हो और एक आपका HCF या LCM पता हो, तो हम कोई भी, यानी कि 3 पद पता होगा तो एक पद ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो पहली संख्या हमारा दिया है कितना है? 255 गुणे दूसरी कितना दिया है? 867। LCM नहीं पता, यही तो हमें ज्ञात करना है। LCM HCF कितना है? 51 है। चलिए, तो 255 गुणे 867 बाई में 51 इक्वल में LCM, ठीक है। अब इसको भाग करके लगा लेना, जो भी आंसर आवे। भाग किए हो तो कितना आया है? नहीं किए हो? चलो हम ही कर लेते हैं, लेकिन हम करेंगे तो फ़ोन से करेंगे। आंसर बता देते हैं कितना आएगा। दो 255 गुणे कितना है? 867 भागा 51 आया है 4335 LCM 4335 आया है अंगा। हाँ सही तो है, ठीक है। 4335 आपका आंसर सही है।
मिला लो और यह फार्मूला लिख लेना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो पद पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का समाप्त हुआ। कितना समय हुआ इसमें, देखो कितना समय हो गया, चलते हैं। अभी एक क्वेश्चन है 4 नंबर, इसको बस देख लो। दिया है कर्ण में 2, दिखाना है कर्ण में 2 क्या है हमारा, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को हम बताएंगे नहीं, आप लोग कमेंट करोगे तब बताएंगे कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कर्ण में 2 एक अपरिमेय है, कर्ण में 5, कर्ण में 3, कर्ण में 7, 2 प्लस के अंडर रूट में 2, 2 प्लस के अंडर रूट में 7, या 6 प्लस के कुछ भी हो अंडर रूट में 8, या 2 रूट में 2 हो। ठीक है, तो कहे बताइए कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है, तो इसको कैसे सिद्ध करोगे। तो हम इसको सिद्ध करने का तरीका बता दिए हैं। यदि पार्ट वाइज वीडियो देखते आ रहे हो तो देख लिए होगे, समझ गए होगे। इसमें ओनली भाषा है, भाषा आप लोग याद कर लेते हो तो आपका काम सरल हो जाएगा, 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। बस 2 लाइन याद करना है, 2 नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा सा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यह 2, इस पर आधारित कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, कर्ण में 11, कर्ण में 13, कुछ भी बन सकता है। तो इसको दिखाना रहता है कि यह अपरिमेय है कि परिमेय है। तो जाहिर सी बात है यह मेरा अपरिमेय है, लेकिन कैसे अपरिमेय है तो यही हमें दिखाना है, तो सिद्ध करना है। तो यदि इस पर कमेंट करते हो कि सर बता दीजिए तब बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन अगले दिन से हम लोग पढ़ेंगे 22 का, जो कि 4 नंबर का है, 5 ही खंड करना है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।